Good morning students, welcome to online classes of Shriji Public School. Students, today I will explain position of adverbs. स्टूडेंट, आपको पता है कि हमारा चैप्टर 5 चल रहा है, इसलिए हम चैप्टर 5 में एक एक पॉइंट को वन बाय वन एक्सप्लेन करते हुए जा रहे हैं. आज हम आपको पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे. ओके, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, टाइम एंड प्लेस आर प्लेस्ड आफ्टर ट्रांसिटिव वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ द वर्ब इज ट्रांसिटिव. स्टूडेंट्स, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इनको हम हमेशा वर्ब के बाद में यूज़ करते हैं. ओके, या फिर ऑब्जेक्ट के बाद में यूज़ करते हैं यदि उसमें जो वर्ब लगी हुई है वो ट्रांसिटिव है तो. यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इनको हम हमेशा वर्ब के या फिर ऑब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं अगर उस सेंटेंस में वर्ब ट्रांसिटिव है तो. फॉर एग्ज़ाम्पल देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे आप, अरुण सेंग लाउडली. अरुण ने ज़ोर से गाना गाया. तो यहाँ पर सेंग जो है ये हमारी वर्ब है और वर्ब के जस्ट बाद हमारा लाउडली आ रहा है. ओके, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है. नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉस द रोड. अब ये जो रोड है, रोड हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद हमारा केयरफुली आ रहा है. केयरफुली एडवर्ब ऑफ मैनर है. तो मैंने आपको जैसा कि अभी बताया, वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट के बाद ही ये एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखे जाते हैं. तो यहाँ पर आपने देखा एडवर्ब ऑफ मैनर वर्ब के बाद है, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर ऑब्जेक्ट के बाद है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यहाँ पर वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ टाइम है, और यहाँ आई रोट अ पोएम यस्टरडे. पोएम जो है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और इसके बाद यहाँ पर यस्टरडे है. तो स्टूडेंट, हमने वन बाय वन देखा कि ये तीनों तरीके के जो एडवर्ब हैं इनको हमने वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट के बाद ही लिखा. नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री. इन दोनों को ज़्यादातर हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लिखते हैं. ये बात हमें ध्यान रखनी है. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री को हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लिखा जाता है यदि सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब आ रही है तो. एक ही वर्ब से मतलब है कि उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ उसमें मेन वर्ब ही है सेंटेंस में. तो हम देखेंगे ही ऑलवेज मीट्स पीपल इन द आफ्टरनून. वह हमेशा लोगों से दोपहर में मिलता है. तो मिलता है, एक ही वर्ब आ रही है उसमें, वह हमेशा लोगों से दोपहर में मिलता है. जो मीट्स है वो सिंगल वर्ब है, इसीलिए सिंगल वर्ब से मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद हमने ऑलवेज को यूज़ किया है. ऑलवेज यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी और डिग्री में सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले हमें एडवर्ब को लिखना होता है. नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्ब आर ऑल्सो प्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट एक्सिलरी या फिर कहें कि हेल्पिंग वर्ब इफ़ द वर्ब कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड. यदि वर्ब में एक से ज़्यादा वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब आती है और मेन वर्ब आती है कई सेंटेंसेस में, तो दो वर्ब हो जाती हैं. यहाँ पर देखेंगे हैव है और अराइव्ड है, दो वर्ब हो गई हैं. अगर यहाँ पर सिर्फ अराइव्ड होता तो सिंगल वर्ब होती. तो ध्यान से देखिए, इस तरह से भी हम एडवर्ब्स को यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब आ रही होती है. द गेस्ट हैव जस्ट अराइव्ड. रिश्तेदार आ चुके हैं. तो यहाँ पर आपने देखा कि हैव और अराइव्ड ये हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये हमारी मेन वर्ब. तो जब कहीं पर दो वर्ब आ रही होती हैं, एक हेल्पिंग और एक मेन वर्ब, तो उन दोनों के बीच में हमें एडवर्ब लिखना होता है. ध्यान रखना, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद एडवर्ब लिखते हैं और उसके बाद मेन वर्ब लिखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने ये बुक में लिख दिया है, आप इसको देख सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्ब्स आर प्लेस्ड आफ्टर द फॉर्म ऑफ द वर्ब एम, इज़, वॉज, वर. एडवर्ब्स को जैसा कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, इस तरह की जो वर्ब होती हैं उनके बाद भी हम किस तरीके से लिखते हैं तो आप
देख सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा था उसी तरीके से हम यहाँ पर भी लिखते हैं। मैंने आपको बताया था अभी हैव के बाद और अराइव्ड से पहले लिखना है। ऐसे यहाँ पर इज़ एम आर के बाद और मेन वर्ब से पहले आप एडवर्ब को लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ड। जब कोई भी एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को या फिर किसी दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता है, इट यूजुअली कम्स बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज। उस वर्ब को जो मॉडिफाई कर रहा है वो वर्ड उस वर्ड से पहले ही हमेशा एडवर्ब को लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, इट इज़ अ रादर सल्ट्री डे। यह एक कुछ उमस वाला दिन है, या फिर कहें उमसाहट, जिसमें उमस रहती है, गर्मी सी रहती है। यह एक कुछ उमसदार दिन है। तो यहाँ पर ये जो उमसदार है ये कैसा है, कुछ या थोड़ा सा उमसदार दिन है। तो यहाँ पर आपने देखा इज़ के बाद हमने इसको लगाया हुआ है, और सल्ट्री जो है ये यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया है। तो इस एडजेक्टिव को ये रैदर जो है ये ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा है कि उमसाहट कैसी है, थोड़ी थोड़ी। दिन में जो गर्माहट है वो कैसी है, थोड़ी थोड़ी। तो ये जो रैदर है ये यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।